26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद जारी। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम जुडिशल कमीशन को इरसाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद नामजद कर दी गई। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद ये नाम भिजवाए हैं। अगर इस मुल्क को चलने दिया जाता, मैं अदलिया की भी बात कर रहा था कि अदलिया भी अगर इसको चलने देती तो आज हम पता नहीं कहाँ कहीं के कहीं होते। लेकिन साजिश करने वालों ने साजिश की और वो कामयाब हुए अपनी साजिश में। आपने साकिब निसार की गुफ्तगू सुनी होगी कि जी हमने तो इमरान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और हमने उसको लेके आना है। ये उसने कहा है। साकिब निसार ने कहा हमने बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वजीर आजम को निकाल दिया गया। नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनान से गुफ्तगू कहा हमने सड़कों और हाईवेज का जाल बिछाया, हजारा मोटरवे पंजाब में नहीं वो भी हमने बनाई। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। IMF को हमने खुदा हाफिज कह दिया था, ये लोग इसे वापस लेकर आए। मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दे जो इन्होंने शुरू किया हो। तोशाखाना केस 2 बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मुल्ज़िमान की बरगत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। दूसरी जानिब बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अडियाला जेल आमद। शोहर से मुलाकात के बाद पेशावर रवाना होंगी। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने ज़बान पाक में किसी पार्टी रहनुमा से मुलाकात नहीं की। दांतों में इन्फेक्शन के बाइस चेकअप कराया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 आईफोन और दीगर सामान गुम होने का इंकशाफ। ज़रा के मुताबिक KP हाउस इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान सामान गायब हुआ। दीगर सामान में पर्स, दस्तावेजात, लाइसेंस याफ्ता असलहा भी शामिल। ज़राए CM हाउस के मुताबिक मोबाइल गुम होने से अहम राब्ता नंबर्स भी चले गए। अली अमीन गंडापुर का मीटिंग में अरकान असम्बली से परेशानी का इजहार, फ़ोन नंबर्स भी मांग लिए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का रिवर्स गियर। 1000 का इंसा अबूर करने के बाद वापसी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 तक गिर गया। भारत से जहरीली हवाओं की आमद। बागों के शहर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हुई। सुबह सवेरे आलूदगी का मयार ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 1067 रिकॉर्ड की गई। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से स्मोक बढ़ी। अमरीकी खलाई इदारे नासा का तेज़ हवाओं का मैप और फ़ज़ाई में जारी। हवाओं का रुख तब्दील होने पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। ग्रीन लॉकडाउन का निफास बेसूद। पंजाब हुकूमत के इकदामात भी धूल की तरह हवा में उड़ गए। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन, सांस लेना मुहाल, आंखों में जलन, गले और सांस की बीमारियां फैलने लगी। पंजाब हुकूमत की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है स्मोक में शदीद इजाफे से शहरी घरों से बाहर ना निकले, मास्क लाजमी पहने। सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं। बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि दिवाली या ज़ाहिर है उनका एक त्यौहार है, उसके ऊपर आतिशबाजी, पटाखे, ये उनकी रिवायत है। लेकिन अगर स्मॉग की जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फ़ज़ाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को जल्द खत लिखेंगी।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर है। पंजाब में स्कूलों में तातीलात का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस का अदलिया को एग्जेक्टिव्स की मुदाखलत से पाक करने का आज़म। ज़रा के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदलिया के मामलात में इंतजामी मुदाखलत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती मामलात में मुदाखलत पर खत लिखा था। जस्टिस याहिया अफरीदी मामले पर सोमोटो के खिलाफ थे, खुद को उस बेंच पर बैठने से अलग कर लिया था। चीफ जस्टिस अफरीदी ने इस बात पर जोर दिया था कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में है, कोई इकदाम नहीं कर रही। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है पेशावर में आग लगी तो सूबाई हुकूमत की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हमें सूबे में अमन व अमान के एजेंडे पर आना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से FC में तयनात 49वें कॉमन के अफसरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा FC की कुर्बानियाँ कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। अमन व सलामती को यकीनी बनाने में फ्रंटियर कांस्टेबलरी का किरदार अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सियाहत, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तेफाक। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। इटली की सफ़ीर लाहौरियों की जिंदा दिली और मेज़बानी की मुतरफ। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और इटली के बाहमी रब्त को सूतमंद माशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाएगा। इतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अक्टूबर के महीने का CPI इंडेक्स जो आया वो 7.17 आया। जब हमारी महंगाई 7% है तो इंटरेस्ट 17.5% क्यों है? हम गवर्नमेंट को बार बार अपील कर रहे हैं कि इसको 5% इंटरेस्ट नवंबर में और 5% दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस करें। IPPs और शरह सूद में कमी के लिए भरपूर काम किया। अब ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि इंडस्ट्री को तवानाई पैकेज में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत इंडस्ट्री को सस्ती तवानाई का जल्द पैकेज दे। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का बिजली की कीमत 20 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा IPPs को सिर्फ उतने पैसे दिए जाएँ जितनी वो बिजली बना रहे हैं। 5 अक्टूबर जलाओ घेराव केस की समाअत। सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमों की जमानतों में 23 नवंबर तक तोसी। लाहौर की ATC का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सलमान अकरम राजा का कहना है हम पर झूठे इल्जामात हैं, हम लड़ते रहेंगे। मुल्क का पूरा निज़ाम खराब है। एक एहतजाजी लहर उठेगी। जो शख्स आज़ादी चाहता है वो सब तरामीम उसके खिलाफ हैं। KP के सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। KP हुकूमत इस्लामाबाद पर हमला करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को हीरो बनाकर पेश कर रही है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं PTI धड़ों में तकसीम हो चुकी। लाहौर ग्रुप काबिज है, जिसकी मुखालिफत करते रहे उसी की हल्फ बर्दारी पर फ्रंट लाइन पर बैठे थे।
खैबर पख्तूनख्वा के लोग बदअमनी और मसाइल का शिकार हैं। 9 मई को बानी PTI और रहनुमाओं समेत शरपसंदों ने बगावत की कोशिश की। KP हुकूमत का सनतों के फरोग के लिए अहम इकदाम, अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है सूबाई हुकूमत ने एक निजी कंपनी से बाकायदा मुआहिदा कर लिया। 8 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए सनतों को इंतहाई सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। कामिला हैरिस और ट्रंप की स्विंग स्टेट्स में वोटर्स को कायल करने की सार तोड़ कोशिशें। आज से रियासत विस्कॉन्सिन में इंतखाबी मुहिम का आगाज। दोनों सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद करते हुए कहा जो बाइडन और कामिला जराइम पेशा तारिकीन को अमरीका में लाए, इमिग्रेशन लेकर आने वाले अमरीकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। वक्त आ गया है इसराइल और लेबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। कामिला हैरिस ने ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स कौन सी हैं? ब्लू और रेड स्टेट किस उम्मीदवार को व्हाइट हाउस पहुंचाती हैं? मैदान जंग समझी जाने वाली स्विंग स्टेट्स इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की ताकत रखती हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंडियन कबड्डी टीम की पाकिस्तान आमद कंफर्म। 19 नवंबर को करतारपुर में कबड्डी फेस्टिवल में पाक भारत टाकरा होगा। लाहौर और दूसरे शहरों में भी मैचेस होने का इम्कान। सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी सवर का कहना है बाबा गुरु नानक देव की सालगिरह की तकरीबात पर इंडियन कबड्डी टीम पाकिस्तान आएगी। भारतीय कबड्डी फेडरेशन ने भी 22 रुकनी दस्ता भेजने की तस्दीक कर दी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एशिया का वाहिद मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम शफाफियत के फ़रोग़ के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सहाफ़ियों को सच बोलने की पादाश में मुख्तलिफ़ ख़तरात, मुसीबतों और सोबतों को झेलना पड़ता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सहाफ़ी माशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ हैं। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। बॉलीवुड की जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी बेटी का नाम दुआ रख दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दीपिका का बेटी से भरपूर मोहब्बत का इज़हार। कहा बेटी का नाम दुआ इसलिए रखा क्योंकि वो मेरी दुआओं का फल है। और हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह 59 बरस के हो गए। दुनिया भर से मद्दाहों का लेजेंड अदाकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, मोहब्बत भरे पैगाम।